हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्ट एंड एरे 912 क्वेश्चन लीड कोड का, मीडियम लेवल का। एक्चुअली इसके अंदर हम जिस टॉपिक्स को यूज होगा उसको आप देखिए। एरे कुल मिला के प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। मेन बात यह है, यहाँ पर हमें किसी भी बुलेटिन फंक्शन का यूज नहीं करना है, सब चीज़ें खुद से करनी है। जैसे कि हीपीफाई हमारे पास एक फंक्शन होता है हीप का, हमें उसका यूज़ नहीं करना है, हमें अपने आप ही फंक्शन क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट को हमें असेंडिंग फॉर्म में क्रिएट करके देना है। बस यही क्वेश्चन है, यही है बस क्वेश्चन। बस बुलेटिन फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, कह सकते हैं आपको हीप सॉर्ट बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में। कुछ चीज़ें जो मैं बता दूं यहाँ पर, आपको हीप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। बाकी थोड़ा बेसिक्स आता हो कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। यहाँ पर देखो, हमें असेंडिंग फॉर्म में क्रिएट करना है, तो असेंडिंग फॉर्म के लिए हमें इसका मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस मैक्स हीप से हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को जो हम मैक्स हीप क्रिएट करेंगे तो इसमें जो एक चीज़ है जिसकी गारंटी है वो ये है कि इसके फर्स्ट पोजीशन पे इसका मैक्सिमम एलिमेंट पहुंच जाएगा हमेशा। यहाँ पर तो दे रखा है, बट इसके बाद हमेशा हर पॉइंट पर मैक्स हीप के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में एक मैक्सिमम एलिमेंट गिवन होता है, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट गिवन होता है, उस मैक्सिमम एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं क्या नहीं वो हमारे ऊपर है। यहाँ पर दो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो मैं बताऊं, देखो सबसे पहले तो हमें एक मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। उसके बाद अपने मैक्स हीप की जो वैल्यू है 0th पोजीशन वाली, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमें स्वैप करना पड़ेगा किसके साथ, अपनी लास्ट वाली वैल्यू n-1 वाली वैल्यू जो है उसके साथ, या कह सकते हैं अपनी लास्ट वाली वैल्यू। n-1 भी नहीं, s-1। क्यों? क्योंकि n तो मान लो आप सोचोगे कि जो इसका साइज है लास्ट वाले एलिमेंट से हर बार नहीं। हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास है मैक्सिमम एलिमेंट 5, इस मैक्सिमम एलिमेंट 5 को हमने सबसे लास्ट में रख दिया। अब हमारा जो साइज है हम इसे 3 कंसीडर करेंगे, तो इसका जो लास्ट वाले एलिमेंट है 3, इसके साथ अब 3 यहाँ पर असल में कुछ और एलिमेंट होगा। सबसे छोटा एलिमेंट मान लो यहाँ पर होगा 2 या कुछ और, तो उस सबसे छोटे एलिमेंट के साथ हम स्वैप करेंगे किसको, अपने सेकंड सबसे ग्रेटर एलिमेंट को। सेकंड सबसे ग्रेटर कौन सा होगा यहाँ पर, 3, तो 3 को यहाँ स्वैप कर दिया। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमारा साइज रह गया 2, तो साइज स्टार्टिंग में हमारे पास होगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 1। जैसे ही हम स्वैप कर देंगे हमारा साइज छोटा, हम अपने साइज को छोटा मानते चले जाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग बाकी हमारे पूरे एलिमेंट्स को हमें फिर से हीपीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए सबसे छोटे एलिमेंट को और सबसे बड़े एलिमेंट को हमने स्वैप मार दिया, जैसे कि यहाँ पर 5 वाले एलिमेंट को उठाकर हमने सबसे लास्ट में रख लिया, ठीक। तो सबसे लास्ट में रखा तो जो 1 है सबसे आगे चला गया, देखो मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, बस मुझे 1 मिनट दो, बाकी कोड करूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा बस माहौल बनाना जरूरी होता है। 5 2 3 1, लेट से इसका जो लास्ट एलिमेंट था उसको हमने फर्स्ट से स्वैप कर दिया, तो 5 और यहाँ हो गया 1। अगर अब हम इसको हीपीफाई करेंगे, मतलब मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अरेंजमेंट बिगड़ जाएगी। मान लो ये ऑलरेडी अरेंज है, ये दोनों या फिर जितने भी एलिमेंट हैं बीच में वो सारे अरेंज्ड हैं मैक्स हीप की फॉर्म में। आपको मैक्स हीप का पता है ना, पेरेंट एलिमेंट अपने चाइल्ड एलिमेंट से बड़ा होता है। हाँ जी, पेरेंट एलिमेंट अपने चाइल्ड एलिमेंट से बड़ा होता है। बट अब यहाँ पर देखो ये बन जाएगा रूट सबसे पहला एलिमेंट, बट ये तो सबसे छोटा एलिमेंट बन जाएगा, तो इसलिए हमें इसे वापस से मैक्स हीप में बनाना पड़ेगा। बट हम सिर्फ इतने को कंसीडर करेंगे मैक्स हीप में बनाने के लिए, ताकि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वापस से सबसे आगे ना चला जाए। तो साइज अब 3 हो जाएगा। अगली बार में मान लो यहाँ पर कोई और एलिमेंट था, उसके साथ उसे स्वैप कर दिया। अभी तो यहाँ 3 ही दिख रहा है, बट कुछ और भी होता। मान लो यहाँ पर 3 होता,
यहाँ पर 2 होता। अब सेकंड सबसे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा, 3, इसके साथ यहाँ पे से स्वैप कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद साइज रह जाता इतना, इसको मैक्सिफ में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पर ये हो जाता 2, ये हो जाता 1, और उसके बाद उसे स्वैप करते, क्या ही कर सकते हैं, 1 2 3 4, सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे बड़े एलिमेंट के साथ, इतना साइज है, सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे बड़े एलिमेंट के साथ स्वैप कर देते, तो ये बन जाता हमारा 2 और ये बन जाता हमारा 1, ये सॉर्टेड फॉर्म आ जाती। इसी तरह से हमें हमारे एरे को सॉर्ट करना है। थोड़ा समझ आया होगा, बाकी समझ आ जाएगा, रुको मैं थोड़ा बनाऊंगा तो उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैक्सिफ बनाना है और दूसरा स्वैप करना है, बस इतना ही करना है। मैक्सिफ बनाएंगे तो मैक्सिफ बनाने के लिए एक फंक्शन बनेगा heapify, क्योंकि मैंने एक दो बार नाम भी लिया, यहाँ पर हमें उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन को बनाने के लिए यहाँ दो चीजें पास होंगी, पहला तो उसका साइज और दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स से मतलब कि किस वैल्यू के लिए आप heapify रन करना चाहते हैं। नॉर्मली जब हम जब heapify करते हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक के लिए करते हैं, बट हमें क्या करना होगा, रिकर्सिवली heapify को कॉल करना होगा। तो हो सकता है तो हम थर्ड लेवल के लिए कॉल कर रहे हैं, तो जब ऊपर का मान लो हमने कोई चेंजेस करे नहीं है और थर्ड लेवल में चेंजेस करे हैं, तो थर्ड से नीचे हम ठीक करेंगे ना, ऊपर वाले को क्यों छोड़ेंगे। तो उसके लिए पहले इंडेक्स को कॉल करेंगे, मतलब किस इंडेक्स के लिए हम heapify कॉल करेंगे। उसके अलावा क्या था हमारा साइज, क्योंकि साइज हमारा कम होता जाएगा ना स्वैपिंग के दौरान, तो साइज भी हमें पास करना पड़ेगा। असल में हमें नॉन लीफ एलिमेंट्स के लिए हमें रन करना है heapify। नॉन लीफ एलिमेंट्स का मतलब वो एलिमेंट जिसके पास हमारा लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है ही नहीं, क्योंकि जब है ही नहीं तो हमें उसको कंपेयर भी नहीं करना कि मतलब हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से बड़ा है, ऐसा कुछ कंपेयर नहीं करना। देखो यहाँ पर हमने फिलहाल इसे पास कर देते हैं। अब पहले मैक्सिफ के लिए यहाँ कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या होगी, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगा। हमें क्या करना है, हमें heapify को कॉल करना है, मैक्सिफ को क्रिएट करना है। उसके लिए अपने नॉन लीफ एलिमेंट्स को यहाँ पर हम पास करेंगे, उसके इंडेक्स को n इक्वल टू len ऑफ nums, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, n जो उसका इंडेक्स का मतलब जो जितनी बड़ी हमारी लेंथ है, लेंथ का डिवाइड बाय 2 क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि हमें नॉन लीफ एलिमेंट्स के लिए कॉल करना है। लीफ एलिमेंट्स के लिए कॉल क्यों ही करना है, जबकि उसके लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट तो वैसे ही नल है, ठीक है। और कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है, 0 तक जाना है। और ये हो गया -1, नेगेटिव जाना है। लेट्स से यहाँ पर हमारी लेंथ है 4, तो इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 2, और ये किसके लिए चलेगा, फिर यहाँ पर ये चलेगा 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए, ठीक है। ये रहा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम heapify को कॉल करेंगे, heapify, क्योंकि हमें मैक्सिफ बनाना है। heapify को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें इंडेक्स पास करना होता है और साइज पास करना होता है। तो साइज तो हमारा सेम ही रहेगा हर बार, साइज क्या रहेगा, n रहेगा, और इंडेक्स हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि नॉन लीफ एलिमेंट्स के लिए हमें कॉल करना है। तो नॉन लीफ एलिमेंट्स का मतलब i, जो हमने इंडेक्स यहाँ पर अभी चलाया है i के लिए कॉल करेंगे। इतना हो गया, इसमें तो यही करना है। अब हमने मान लिया कि ऊपर वाले लूप से हमारा मैक्सिफ क्रिएट हो जाएगा, तो अब स्वैपिंग के लिए कंडीशन लिख लेंगे, फॉर साइज इन रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट के साथ हम स्वैप कर देंगे, उसके बाद उसका साइज 1 कम रह जाएगा, उसके बाद फिर से सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे, उसका साइज फिर इतना रह जाएगा। इसका मतलब लेन n से लेकर इसका साइज हर बार 1 कम हो रहा है, तो उल्टी लूप चला लेंगे। फॉर साइज इन रेंज, लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स -1,
नहीं, 0 तक, वहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ 0 तक क्यों गए? यहाँ 0 तक इसलिए गए क्योंकि हमें स्वैप करना होगा, यानी कि हम 5 को 2 से स्वैप करेंगे ना, मतलब 0th इंडेक्स को इंडेक्स 1 से स्वैप कर सकते हैं ना, सिर्फ इंडेक्स 0 को इंडेक्स 0 से स्वैप नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। -1, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, अपने साइज वाले एलिमेंट में हमें क्या करना होगा, अपने सबसे बड़े एलिमेंट को, या कहें तो 0th वाले एलिमेंट को, 0th वाला एलिमेंट, क्योंकि जो हमारा हीप होता है मैक्स हीप, उसके 0 पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो सबसे बड़े एलिमेंट को अपने एरे के सबसे क्या कहते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, सबसे छोटे नहीं, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से। तो देखो किस किस को करना है, नम्स के 0th एलिमेंट को और नम्स के लास्ट वाले एलिमेंट को। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा होगा? लास्ट वाला एलिमेंट होगा n-1 वाला, नहीं हर बार ये कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो साइज वाला जो हर बार हमारे पास वैल्यू ऊपर से आएगी वही हो जाएगी। तो इसको हम स्वैप कर रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा नम्स ऑफ साइज कॉमा नम्स ऑफ 0। स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद में अब मैंने जैसे कि बताया, ऊपर हमारी छोटी वैल्यू आ गई। छोटी वैल्यू आने के बाद उसे हिपीफाई कर देंगे, हिपीफाई, और यहाँ जाएगा i और n, मतलब कि i तो हमारा i तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्या था i हमारा इंडेक्स, किस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए कॉल करना है हमें? 0 के लिए कॉल करना है हर बार। स्टार्टिंग से ही हम चाहेंगे कि सारी लेयर्स के लिए काम करे वो 0, क्योंकि स्टार्टिंग से और एंड तक हिपीफाई हमें कॉल करवाना, पूरे को दोबारा से रीसेट करना है। उसके बाद में जो हमारा साइज होगा वो हर बार अलग हो जाएगा, जो कि हो जाएगा साइज, यहाँ से साइज जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अपने हिपीफाई को कॉल कर लेते हैं, मतलब अपने हिपीफाई को अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। हिपीफाई के अंदर क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले लार्जेस्ट एक इंडेक्स होगा। लार्जेस्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग में जो हमारा इंडेक्स हमें गिवन होगा हम उसी को लार्जेस्ट मानकर चलेंगे, यानी कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसी को हम लार्जेस्ट मानकर चलेंगे स्टार्ट में, बाद में अगर कुछ होगा तो उसे अपडेट करा देंगे। लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, पेरेंट से नेक्स्ट लाइन के अंदर पहला एलिमेंट हमारा लेफ्ट होगा। मान लो पेरेंट हमारा इंडेक्स पर है, उसके नेक्स्ट लाइन में +1। हमारे हीप के अंदर लेफ्ट एलिमेंट यहीं पर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहां पर? नेक्स्ट लेवल में पहला एलिमेंट। और राइट वाला कहां होता है? नेक्स्ट लेवल पर दूसरा वाला एलिमेंट, ये हमारा राइट वाला होता है, ठीक है। और यहां कुछ कंडीशन होंगी। इफ अगर जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट वाला इंडेक्स अगर हमारा ग्रेटर है किससे? साइज से, जो साइज हमें गिवन कराई गई है। मान लो जो हमारा साइज है लेफ्ट एलिमेंट उसी के अंदर आता है, लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारा, कॉमन सी बात है, इंडेक्स हमारा एरे की जो हमारा साइज है उसके अंदर तो रहना चाहिए ना। एंड नम्स ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट वाला एलिमेंट अगर हमारा बड़ा है किससे? नम्स लार्जेस्ट पेरेंट एलिमेंट से, उस कंडीशन में क्या होगा? लार्जेस्ट हो जाएगा कौन सा? लेफ्ट वाला। ये सेम चीज राइट एलिमेंट, राइट वाले हमारे उसके लिए हो जाएगा, राइट नोड के लिए। अगर राइट चाइल्ड, सबसे पहले तो राइट चाइल्ड का जो इंडेक्स है वो वैलिड होना चाहिए। आई एम सॉरी, वैलिड होने के लिए उसका साइज से कम होना चाहिए। एंड नम्स ऑफ राइट हमारा ग्रेटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर हो गया, नम्स ऑफ लार्जेस्ट, उस कंडीशन में क्या होगा? लार्जेस्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट। अब यहां पर हम चेक कर लेंगे, अगर हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज हो गई तब हम स्वैप करा देंगे और हिपीफाई को कॉल कर देंगे।
अगर लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी चेंज हो गई तो क्या होगा, लार्जेस्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, इंडेक्स, इफ लार्जेस्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो गई इंडेक्स के, यानी कि चेंज हो गई। अगर चेंज हो गई तो अब स्वैप करा देंगे और अपने इंडेक्स को कॉल कर देंगे। किस किस को स्वैप करा देंगे, जो हमारी पेरेंट नोड है और जो हमारी लार्जेस्ट नोड है, उन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया। अब इसके लिए हीपीफाई को कॉल कर देंगे। हीपीफाई मतलब अपने पूरे ट्री को अब उसके हिसाब से अरेंज कर लेंगे। हीपीफाई के अंदर हमारा क्या जाएगा, इंडेक्स और साइज। किस इंडेक्स के लिए अब हम कॉल करना चाहते हैं, अब हम कॉल करेंगे यहां पर किस इंडेक्स के लिए करेंगे, लार्जेस्ट वाले के लिए, जिसे हमने अभी अभी चेंज करा है। अब वो चेक करेगा कि उस लार्जेस्ट के लेफ्ट या राइट एलिमेंट में तो कोई बड़ा नहीं है, लार्जेस्ट, हाँ ठीक है। अब ये नीचे नीचे लेवल पे जाता जाएगा, जितने भी नीचे नीचे लेवल पे जितने भी नोड्स हैं हमारे, सबको अरेंज कर देगा। और सबको अरेंज करने के बाद में क्या होगा, हम यहाँ पर बाहर जाएंगे, लूप के बाहर जाके रिटर्न कर देंगे अपने एरे को, मतलब नम्स को। नम्स के अंदर जो भी चेंजेस होनी थी सब हो चुकी हैं। इसे रन कर लेते हैं। आई होप कि मैंने कोई गलती ना करी हो बोलने की वजह से। गलती करी हो कुछ तो। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये मैंने गलती से ग्रेटर देन का साइन लगा दिया था, या लेस देन आएगा। Missing one required to file or just let me see. ओके, मैंने ईपीवाई के अंदर यहाँ पर साइज नहीं दिया, मतलब लार्जेस्ट के लिए कॉल करेंगे और इसका साइज क्या होगा, साइज सेम रहेगा जो कि होगा साइज। एक्सेप्ट हो गया। सबमिट हो गया। तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर छोटी सी चीज़ें हैं, मैं एक बार और थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमने मैक्सिप बनाया, इसकी लेंथ ले ली। मैक्सिप बनाने के लिए हम इसके नॉन लीफ एलिमेंट्स को पर हमने अपने मैक्सिप को कॉल किया। नॉन लीफ एलिमेंट्स के लेफ्ट एलिमेंट भी होता है, राइट एलिमेंट भी होता है। तो हमने चेक कर लिया कि ये मैक्सिप बनाने के लिए उसके चेक किया कि कहीं जो हमारे इसके चाइल्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू छोटी तो नहीं है। अगर छोटी है तो उसे हमने स्वैप करा दिया ऊपर फंक्शन के अंदर। लास्ट में जब हीपीफाई हमारा हो गया, मैक्सिप बन गया, तो हमने सिंपल अपने मैक्सिमम एलिमेंट को, मतलब जीरोथ वाले एलिमेंट को हमने अपने लास्ट वाले, मतलब एस वाले पोजीशन वाले एलिमेंट से उसे रिप्लेस करा दिया, स्वैप करा दिया। और हमारे हीपीफाई की कंडीशन सिंपल थी। स्टार्टिंग में लार्जेस्ट हमारा इंडेक्स था, लेफ्ट एलिमेंट था हमारे उसकी अगली लाइन के अंदर, मतलब इंडेक्स इंटू 2+1, यही होता है लेफ्ट एलिमेंट हमारा। राइट एलिमेंट था इंडेक्स इंटू 2+2। और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि जो हमारा इंडेक्स है लेफ्ट वाला वो वैलिड है, और वैलिड भी है। और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो ग्रेटेस्ट हो जाता है हमारा लेफ्ट। और उसी तरह राइट की अगर हमारा वैलिड है इंडेक्स और वो ग्रेटर है तो हमारी वैल्यू हो गई राइट वाली की लार्जेस्ट। और अगर लार्जेस्ट में कोई भी चेंजेस आए हैं तो हमने लार्जेस्ट वाली वैल्यू और हमारी करंट वाली पेरेंट वैल्यूज को स्वैप करा दिया। उसके बाद वहाँ पर हमने उसे हीपीफाई को कॉल कर दिया किसके ऊपर, अपने लार्जेस्ट वाली वैल्यू के ऊपर और अपने उस पर्टिकुलर साइज तक, ठीक है, ताकि नीचे के सारे एलिमेंट्स को भी वो ठीक करा दे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय।